टॉप 10 वायरल खबरें आपने देखी। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शी की डी कंपनी के बारे में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो चीन समझता है कि ब्लैकमेलिंग के खेल में वो भारत को पीछे कर देगा। लद्दाख में समझौता करने के लिए अरुणाचल में सैनिकों को बंधक बनाने का खेल खेल रहा है। लेकिन भारत ने चीन से साफ कर दिया है कि भारत के जवान कब्जे में हैं तो उन्हें तुरंत वापस कर दे। चीन का ये नया पैंतरा नहीं है, पहले भी ऐसा करता रहा है। भारत ऐसे मामले में चीन के लोगों के साथ नरमी से पेश आता है, लेकिन चीन की ओर से ऐसी शराफत नहीं देखी जाती। एलएसी पर हारे चीन ने बदला पैंतरा। बॉर्डर पर बिछाई नई बिसात। सैटेलाइट तस्वीरों से शी जिनपिंग का पर्दाफाश। एलएसी के पास रची जा रही है साजिश। अब बार नहीं, इंतजार करेगा चीन। गलवान और फिर पैंगोंग में बुरी तरह से हुई शिकस्त ने चीन की नींद उड़ा दी है। लगातार 2 हार से चीन की लाल सेना के हौसले भी पस्त हो गए हैं। चीन ने एलएसी पर अपनी हार का बदला लेने की भी कई कोशिश की, लेकिन उसमें भी उसे कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद अब चीन ने एलएसी पर अपनी पूरी रणनीति ही बदल दी है। भारत के बुलंद हौसले से घबराए चीन ने अब वार के बजाय इंतजार करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। एलएसी पर भारतीय सेना से बुरी तरह से पिटने के बाद चीन की लाल सेना के हौसले पस्त हैं। खबरें तो ये भी है कि शी जिनपिंग अपने सैन्य अधिकारियों से खासा नाराज है। चूंकि भारत से मिली हार से उनकी सेना का मनोबल टूटा हुआ है और शायद यही वजह है कि शी जिनपिंग फिलहाल उन सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात सामने आई है कि शी जिनपिंग ने एक नया फरमान बॉर्डर पर भेजा है, जिसमें यह साफ कहा गया है कि अब भारत के खिलाफ अपनी पुरानी सारी रणनीति को बदलकर कोई नया प्लान तैयार करना होगा। और शी के इस फरमान के बाद से ही चीन एलएसी पर एक गुंडे और मवालियों की तरह बर्ताव करने लगा है। एलएसी पर भारत से हारने के बाद चीन इस कदर बौखला उठा है कि वो जंग के नियम ही नहीं, इंसानियत भी भूल गया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर हुई एक वारदात से सामने आई है। अब बॉर्डर पर शहर के गुंडे और बदमाशों जैसी हरकत शुरू कर दी है। अरुणाचल प्रदेश में 5 युवक लापता हो गए। ये सभी युवक भारत चीन सीमा के पास से लापता हुए थे। लापता हुए एक युवक के भाई ने बताया कि सभी लोगों को चीन के सैनिकों ने अगवा किया है। कई और जगहों से जब ये जानकारी मिली कि युवकों को चीन के सैनिकों ने अगवा किया है, तो भारत ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में चीन से जानकारी मांगी। भारतीय सेना ने चीन से हॉटलाइन पर संपर्क किया। भारत के आधिकारिक तौर पर जानकारी मांगने के बाद चीन काफी समय तक टाल मटोल करता रहा। जब उस पर जवाब देने का दबाव बढ़ा तो उसने एक ऐसा बयान जारी किया जिससे साफ हो जाता है कि चीन जंग के नियम भी भूल चुका है और इंसानियत भी उसने छोड़ दी है। क्योंकि 5 आम नागरिकों के बारे में मांगी गई जानकारी के जवाब में चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर अपना पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। चीन की इस हरकत की वजह आपको बताएं, उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि चीन ने 5 आम नागरिकों के बारे में क्या जवाब दिया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी है, जो चीन के दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है, और इस इलाके में 5 लापता भारतीयों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, जिसके बारे में भारतीय सेना ने हमें जानकारी देने का अनुरोध किया था। चीन ने भारतीय नागरिकों के बारे में ऐसा जवाब उस वक्त दिया है जब भारतीय सेना ने पिछले हफ्ते ही सिक्किम में रास्ता भटक कर पहुंचे चीन के नागरिकों की न सिर्फ मदद की बल्कि उनकी जान भी बचाई। चीन के नागरिक 17,500 फीट की ऊंचाई पर रास्ता भटक गए थे।
भारतीय सेना ने उन्हें बचाया, उन्हें खाना खिलाया और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। ये वो तस्वीरें हैं जब भारतीय सेना ने सिक्किम में चीन के नागरिकों की मदद की। एक हफ्ते में ही भारतीय सेना की इन तस्वीरों को भी वो भूल गया है, साथ ही मौका पाते ही उसने अपना रंग भी दिखा दिया है। अब पूरा शक इसी बात का है कि जो 5 भारतीय अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए हैं, उन्हें चीन की सेना ने ही अगवा किया है। अब चीन न सिर्फ इस सच्चाई को छिपा रहा है, बल्कि नागरिकों की आड़ में वो अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा भी पेश कर रहा है। चीन की चाल का अंत यही नहीं हुआ, उसने तो अरुणाचल प्रदेश में विवाद को बढ़ाने के साथ साथ पूरे एलएसी पर एक साजिश का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है और उसने तो उन इलाकों पे अपनी पूरी सेना भी बढ़ा दी है। एलएसी पर हार के बाद चीन ने जो पैतरा बदला है, उसका पर्दाफाश चीन से आई कुछ तस्वीरों से हुआ है। इन तस्वीरों से साफ हो जाता है कि चीन अब एलएसी पर बहुत बड़ी साजिश की पटकथा लिख रहा है और अब शायद वो आर पार की जंग करने की तैयारी कर रहा है। चीन का पर्दाफाश करने वाले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में चीन के सैनिक और सेना के ट्रक नजर आ रहे हैं। सेना के इन ट्रकों को मालगाड़ी पर लोड किया जा रहा है। ये सभी ट्रक एलएसी पर भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही चीन एलएसी पर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी भेज रहा है। खबर है कि हर रोज चीन के सैकड़ों ट्रक और सैनिक एलएसी पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही हथियार और गोला बारूद भी पहुंचाए जा रहे हैं। चीन एलएसी पर लगातार सैनिकों की तैनाती कर रहा है। इसके साथ ही चीन एलएसी पर हथियार भी जमा करने में जुटा हुआ है। इतना ही नहीं, चीन ने एलएसी पर जगह जगह मिसाइल तैनात करना भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही एलएसी पर चीन ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा दिया है। चीन रेलगाड़ी की मदद से सीमा पर हथियार भेज रहा है और इसी तरह उसके सैनिक भी सीमा पर भेजे जा रहे हैं। चीन सीमा पर हथियार और गोला बारूद जमा करने के साथ साथ भारत को डराने की भी कोशिश में है। यही वजह है कि सीमा के पास चीन लगातार युद्धाभ्यास में भी जुटा है, जिसकी तस्वीरें चीन का मीडिया लगातार पोस्ट कर रहा है। यह वीडियो भी चीन के एक टीवी चैनल ने ही जारी की है। पश्चिमोत्तर चीन में शुरू हुए लाइव फायर ड्रिल में 1000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इन सैनिकों को 100 ट्रकों के साथ पहुंचाया गया है। चीन ने इन सैनिकों को रेलवे लाइन के जरिए लद्दाख सीमा के पास तक पहुंचाया है। इस लाइव फायर ड्रिल में चीनी तोप, टैंक और मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंतजार करिए और देखिए। चीन लद्दाख सीमा के पास लगातार सैनिक और हथियारों का जमावड़ा बढ़ा रहा है, जिससे यह माना जा रहा है कि भारत के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है चीन और उसने अब भारत के खिलाफ अपनी रणनीति भी बदल दी है। गालवान के बाद अब साउथ ऑफ पेंगोंग त्सो में भी जैसे भारत ने उसका जवाब दिया है, जैसे भारत ने उसको खदेड़ा है, उससे मैं समझता हूँ अब चाइनीज बैकफुट पे हैं और चाइनीज लंबे टाइम के लिए हमारी पेशेंस ट्राई करेंगे, लंबे टाइम के लिए हमें स्ट्रेच करेंगे, हमें इकोनॉमिक कॉस्ट हमारे पे इम्पोज करने की कोशिश करेंगे। पेंगोंग में मिली हार के बाद चीन ने जो रणनीति बदली है, उसके तहत वो भारत पर सीधा वार नहीं करेगा, बल्कि अब वो भारत को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो एक चक्रव्यूह बनाने में जुटा है। चीन के इस चक्रव्यूह रचना में पाकिस्तान भी शामिल है। चीन पाकिस्तान की ये साजिश काफी खतरनाक है और ये मौसम को ध्यान में रखते हुए रची गई है। तो चीन अब पीछे हटने का बहाना ढूंढ रहा है। साथ ही एलएसी पर पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकवादियों की आड़ में प्रॉक्सी वॉर की साजिश भी रच रहा है। लद्दाख में चीन इस कदर घिर चुका है, जिसकी झलक तिब्बत की एक न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है। यही नहीं, रूस में चीन के बार बार गुहार लगाने पर ही राज्य रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के मंत्री से मुलाकात करते हैं। उस मुलाकात में चीन को दो टूक बता दिया जाता है कि जब तक चीन की सेना अप्रैल वाली स्थिति में नहीं आ जाती, तब तक कोई समाधान नहीं निकलेगा।
पैंगोंग में हारे चीन की नई बिसात। सर्दियों में साजिश का ब्लूप्रिंट किया तैयार। चीन की टेढ़ी चाल में पाकिस्तान भी शामिल। अब एलएसी के रास्ते आतंकी घुसपैठ की तैयारी। एलएसी पर हर चाल में नाकाम होने के बाद चीन ये समझ चुका है कि वो अब भारत से सीधा मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए वो अपनी पुरानी आदत के मुताबिक एक बार फिर पीठ पीछे साजिश को अंजाम देने की कोशिश में जुट गया है। चीन ने अपनी इस साजिश में पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया है। इस तरह अब चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा बनाने में जुट गए हैं। भारत को घेरने के लिए चीन अब एलएसी के साथ साथ एलओसी पर भी अपनी तैयारी तेज कर रहा है। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। भारत को कमजोर करने के लिए चीन पाकिस्तान को हथियार और गोला बारूद दे रहा है, तो वहीं पाकिस्तान ने चीन को अपने आतंकियों की टोली दे दी है। अब चीन पाकिस्तान की उन्हीं आतंकी टोली के साथ भारत के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की फिराक में है। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ बेहद पुराना है। पिछले कुछ महीनों में ये दोनों देश भारत से बुरी तरह पिटने के बाद अब और करीब आ गए हैं। हैरानी की बात यह है कि अब तक जो चीन सीमा पर सैनिकों के सहारे भारत के खिलाफ साजिश करता था, अब उसने पाकिस्तान में तैयार होने वाले आतंकियों की मदद लेनी शुरू कर दी है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने 400 आतंकियों की एक बड़ी टोली तैयार की है। इन आतंकियों की भारत में घुसपैठ की तैयारी है, लेकिन इस बार इन आतंकियों को एलएसी के रास्ते भारत भेजने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के इन आतंकियों को भारत में दाखिल कराने में चीन की सेना पाकिस्तान की मदद करेगी। इस साजिश का ताना बाना पाकिस्तान और चीन ने मिलकर तैयार किया है। पाकिस्तान को यह लगता है कि भारत इस वक्त चीन के साथ विवाद में उलझा हुआ है, तो ऐसे में इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। पाकिस्तान एलओसी से तो भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में लगा ही हुआ है, साथ ही अब वो एलएसी के जरिए भी आतंकियों की घुसपैठ कराने का मंसूबा बना रहा है। पाकिस्तान को यह लगता है कि ये सब करने से चीन खुश हो जाएगा और उसको कुछ और पैसे उधार मिल जाएंगे, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की इमरान सरकार को सबसे ज्यादा जरूरत है। चीन भी एलएसी पर बार बार हार के बाद परेशान है, इसलिए उसे भी लगता है कि भारत को काबू में करने के लिए उसे एलएसी के साथ साथ एलओसी पर भी मोर्चा खोलना होगा। इसलिए वो पाकिस्तान को लगातार हथियार और गोला बारूद पहुंचा रहा है। चीन की कोशिश ये है कि जैसे ही वो एलएसी पर भारत के खिलाफ कोई कदम उठाए, पाकिस्तान भी एलओसी पर भारत के खिलाफ एक मोर्चा खोल दे, ताकि भारत को एक साथ दो मोर्चे पर उलझना पड़े। एलएसी पर इसके लिए चीन तेजी से काम कर रहा है। इसका खुलासा कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। चीन ने पैंगोंग के पास सेना बढ़ा दी है और एलएसी पर जगह जगह वो सेना के कैंप बना रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने एलएसी पर अब तक 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं और इसके साथ साथ वो हथियारों का गोदाम भी बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने एलएसी पर कुछ चुनी हुई जगहों पर मिसाइलें भी तैनात करनी शुरू कर दी हैं। चीन की इन तैयारियों को देखकर यह साफ हो जाता है कि वो भारत के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है, क्योंकि 1 लाख सैनिकों की तैनाती करना और भारी मात्रा में गोला बारूद जमा करना यह बताता है कि चीन किसी साजिश के तहत ही इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। सितंबर के महीने में चीन का अचानक एलएसी पर सक्रिय हो जाने से यह शक भी बढ़ जाता है कि वो सर्दियों के मौसम में भारत के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है।
एलएसी पर चोट खाने के बाद चीन अब सर्दियों के इंतजार में है, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि सर्दियां आते ही पूरे एलएसी पर परिस्थितियां बदल जाएंगी। उन बदली हुई परिस्थितियों में उसे अपनी साजिश को अंजाम देने में आसानी होगी। हम आपको बताते हैं कि क्या है चीन की साजिश। दरअसल चीन जानता है कि सर्दियों में एलएसी बर्फ से ढक जाएगी। ऐसे में उसे लगता है कि ऊंची ऊंची चोटियों पर बैठे भारतीय सैनिक नीचे उतरेंगे, जिससे ब्लैक टॉप जैसी पहाड़ियां सर्दी में खाली हो जाएंगी। चीन इसका फायदा उठाकर सर्दियों में ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वो सर्दियों के हिसाब से ही गोला बारूद जमा कर रहा है। यही नहीं, खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन सर्दियों के हिसाब से ही खाने पीने का सामान और कपड़ों का भी इंतजाम करने में जुटा हुआ है। चीन की इन तैयारियों से यह अंदेशा है कि चीन बर्फबारी तेज होते ही भारत के खिलाफ एलएसी पर कोई बड़ा कदम उठा सकता है। चीन ने 1962 में भी भारत पर हमले के लिए बिल्कुल यही तरीका अपनाया था। उस बार तो चीन भारत को धोखा देने में कामयाब हो गया, लेकिन अब उसके लिए ऐसा कर पाना आसान नहीं होगा। जानकारों के मुताबिक सर्दियों में एलएसी पर परिस्थितियां जरूर बदलेंगी, लेकिन चीन को कोई मौका मिल जाएगा ये मुश्किल है। भारतीय सेना इसमें टेस्टेड और ट्राइड है, लेकिन चीनी सेना के लिए यह बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि चीनी सेना आमतौर पर भी जब नॉर्मल पीस होती है तब भी चीनी सैनिक आमतौर पर सेंट्रली हीटेड गाड़ी में आते हैं, एलएसी का चक्कर लगाकर वापस चले जाते हैं। चीन भले ही सर्दियों के मौसम में भारत को घेरने की रणनीति तैयार कर रहा हो, लेकिन भारत ने पैंगोंग में चीन को पटकनी देकर इस इलाके की उन सभी पहाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है, जिन पर चीन बरसों से कब्जा करके बैठा हुआ था। ये पहाड़ियां ही चीन को इस इलाके में मजबूती देती थी, और इनके छिन जाने से चीन बुरी तरह बौखला उठा है। इसलिए वो सर्दियों में इन्हें फिर से हासिल करने की कोशिश में जुट गया है। हालांकि चीन के धोखे के इतिहास को देखते हुए ये साफ है कि भारत अब चीन को किसी तरह का मौका नहीं देने वाला। ये बात पूरी दुनिया समझ चुकी है। यही वजह है कि यूरोप की एक एजेंसी ने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा है कि भारत ने पैंगोंग में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और वो रणनीतिक तौर पर भी काफी आगे है। इसलिए अब पैंगोंग के दक्षिण में चीन की चाल कामयाब नहीं हो सकती। अब आपको दिखाते हैं भारत के नए ब्रह्मास्त्र के बारे में। चीन से तनाव के बीच में भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दुनिया भर में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। हिंदुस्तान दुनिया के किसी कोने तक मार करने वाली मिसाइल बना सकता है, और उस मिसाइल को कोई एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ भी नहीं पाएगा। +1, +2 and counting out. Particle taken off. Freeze down, confirm. जिसका था इंतजार, पूरा हुआ वो सपना। डिफेंस में भारत ने हासिल की बड़ी सफलता। डीआरडीओ की ऊंची उड़ान, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी व्हीकल का सफल परीक्षण। और इसी के साथ लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के इस्तेमाल का रास्ता भी साफ हो गया। जब इसके इस्तेमाल से मिसाइल दागी जाएगी तो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भनक भी नहीं लगेगी। डीआरडीओ के मुताबिक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV ने 6 मैक की स्पीड हासिल की है। 6 मैक का मतलब होता है आवाज की रफ्तार का 6 गुना ज्यादा स्पीड। जब तक दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भनक लगेगी, तब तक क्रूज मिसाइल अपने लक्ष्य को भेद देगी।
इस सफल परीक्षण के बाद अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने खुद ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा के बालासोर में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का टेस्ट किया। +1, +2 and counting up. आखिर इस टेस्ट के मायने क्या हैं? भारत के लिए यह जरूरी क्यों था? इस सवाल का सीधा जवाब है कि अब भारत हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने के लिए किसी देश की ओर नहीं देखेगा, खुद ऐसी मिसाइल तैयार करेगा जो लंबी दूरी तक मार करेगी और दुश्मन उसे पकड़ भी नहीं पाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ अगले 5 साल में स्क्रैम जेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकता है। इसकी रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भी कम लागत पर लॉन्च किए जा सकते हैं। HSTDV के सफल परीक्षण से भारत को अगली जनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 तैयार करने में मदद मिलेगी। आवाज से 6 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से जब मिसाइल दागी जाएगी तो घंटे भर में दुश्मन के किसी भी ठिकाने को ये तबाह कर सकती है। साफ है कि दुनिया के किसी भी कोने में दुश्मन के ठिकाने क्यों न हो, उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। आम मिसाइलें बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी फॉलो करती है, यानी उनके रास्ते को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इससे दुश्मन को तैयारी और काउंटर अटैक का मौका मिलता है, जबकि हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम कोई तयशुदा रास्ते पर नहीं चलता। इस वजह से दुश्मन को कभी अंदाजा ही नहीं लगेगा कि उसका रास्ता क्या है। फिलहाल ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जा सके। कई देश प्रयोग कर रहे हैं और एनर्जी वेपन्स, पार्टिकल्स, बीम्स और अन्य नॉन काइनेटिक वेपन्स के जरिए ऐसी मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता हासिल करने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।